हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके साथ रुद्राभिषेक का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से मैंने बोल रखा है कि विशेष कुछ होने वाला है। तो यही रुद्राभिषेक ही होने वाला है और ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ और ये 2 पंडित जी पधारे हैं, यही पूजा करवाएंगे। और ये जो पंडित जी हैं ना, इनको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है किसी भी जजमान के यहाँ पूजा करवाने के लिए, क्योंकि इनकी बुकिंग पहले ही रहती है। डेट ना पहले ही फिक्स रहता है कि यहाँ पे पूजा करना है, वहाँ पे पूजा करना है। तो मेरे यहाँ एक दिन की पूजा थी, जिसमें कि 11,000 शिवलिंग का निर्माण करना है। तो एक दिन की पूजा थी, इसलिए आ गए। और 14 तारीख को पंडित जी दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे लखोरी पूजा शायद करवाएंगे इस करके उनकी टिकट बनी हुई है। तो एक दिन का टाइम हमारे लिए निकाल कर पंडित जी आए हैं। और हम लोगों ने फलाहारी कर रखा था, व्रत रखा था। तो सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक अकेले मैंने सब कुछ संभाला। जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में मेड भी नहीं है, और सब चीज़ करना, सुबह से उठकर झाड़ू पोछा बर्तन सब करना। फिर पूजा पर से मैं उठकर खाना बनाई, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना ही था, क्योंकि पापा और यशवीर को नाश्ता करवाना था। तेजस ने भी व्रत रखा था, बोला था कि मम्मा मैं भी व्रत रखूँगा, मुझे भी शिवलिंग का निर्माण करना है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लगे हुए हैं शिवलिंग का निर्माण करने में। 11,000 शिवलिंग बनाने में बहुत टाइम लग गया था। चाची भी आई थी, चाची ने थोड़ी सी मदद करी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई कि उन्हें जाना पड़ा। और अभी तक कुछ अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। भोले बाबा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। और बीच में 1 बजे के करीब मैं किचन में आई थी साबूदाना बनाने, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि फलाहारी कुछ कर लो। तो यहाँ पर पंडित जी के लिए और अपने लिए और पतिदेव के लिए साबूदाने की खीर और ये जो कुछ फ्रूट्स हैं ये काट कर हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद फिर से शिवलिंग के निर्माण में लग गए। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, शाम हो गई थी, 6 बज गए थे पूजा स्टार्ट होने में, क्योंकि 11,000 शिवलिंग का निर्माण करना बहुत बड़ी बात है। और जब सोचो कि 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण जब करवाया जाएगा, मेरे घर में पूजा होगी, तब कैसे मैनेज होगा। लेकिन जो भी है, भोलेनाथ की कृपा से सारी चीज़ें मैनेज हुई। तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि सुबह से उठकर सब कुछ करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था, लेकिन बहुत ही लाइटली मैंने ये सारा काम किया और बहुत खुशी हो रही थी। थोड़ी सी भी थकावट इस समय महसूस नहीं हुई। क्या है बेटा, देखो ये इसका मन लग रहा है। लड़का तो शिवलिंग का निर्माण करते हुए आपने देखा ना, तो इसी तरह से 11,000 शिवलिंग का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर कुछ 5:30 की 6 बज रहे थे, तो पंडित जी ने कहा था कि अब आप जाकर तैयार हो जाइए। 8-9 हज़ार शिवलिंग तैयार हो चुका था। बाकी जब हम लोग पूजा में बैठे थे, तो उधर सारी तैयारी हो रही थी। जो दूसरे बाबा थे वो शिवलिंग बना रहे थे। तो यहाँ पर बताइए मैं और मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम लोगों में इतना झगड़ा होता है, रोज़ की किचकिच होती है, रोज़ टेंशनबाजी होती है? नहीं ना, हर कोई यही सोचेगा कि वेरी हैप्पी कपल है। लेकिन लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। लड़ने के लिए तो लड़ना ही है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ाई ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई कह नहीं सकता कि हम दोनों में इतनी टेंशन होती होगी। हफ्ते में 2-3 दिन तो होती ही होती है। और यहाँ पर जो पूजा स्टार्ट होने से पहले त्रिपुंड लगाया जा रहा है। भोले बाबा की पूजा हो और माथे पे त्रिपुंड ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। और पीछे बाबा बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। 108 बेल पत्र मैंने
एक दिन पहले ही तोड़ के रख दिया था। कहते हैं कि जब भी इस तरह की महापूजा हो, कोई अभिषेक हो, व्रत हो भोलेनाथ का, तो एक दिन पहले ही जो बेलपत्र है तोड़ लेना चाहिए। बट मुझसे एक गलती हो गई, मैंने ना इस पर राम राम लिख नहीं पाई, मैं भूल गई, टाइम ही नहीं लगा। बाद में जब भोले बाबा को बेलपत्र अर्पण कर रही थी ना, तो उस समय याद आया, मैं कह रही यार मैंने राम राम तो लिखा ही नहीं। तो पूजा होने से पहले मेरे खोइछा में पंडित जी ने कुछ जो भी चावल, अक्षत और दक्षिणा होता है वो उन्होंने दिया, बंधवाया। और उसके बाद ये आचमन, शुद्धिकरण, ये सब करके पूजा स्टार्ट हो गई है। और आगे इस पूजा में मंत्र सहित मैंने कुछ जगह वॉइस ओवर नहीं किया है, यहाँ पर पंडित जी का मंत्र भी आपको सुनने को मिलेगा। और पूजा होने से पहले हम लोगों का गठजोड़ हो रहा है, तो हस्बैंड वाइफ बैठे और गठजोड़ हो, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर पंडित जी गठजोड़ कर रहे हैं, उसके बाद से जो भी पूजा होगी वो सब स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरे 4 घंटे ये पूजा चली थी, और 4 घंटे की पूजा मैंने आपके सामने 18 मिनट में प्रस्तुत किया है। बहुत काट छाँट करते करते जो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सही लगी, हाईलाइट लगी, वो ही मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है। तो ये गठबंधन हो रहा है और उसके बाद पंडित जी मंत्रों सहित पूजा आरंभ करेंगे। त्रयस्थो वैष्णव्यो सवेत पूर्वाव प्रसवोत्पन्नावेच्छिद्रेन पवित्रस्म गीतस्ते पवित्र पते पवित्र पूत सत्कामः पुणे तत्सकेयम ग्रह डाल दिए। नाम मिलल रहा ओम या फलनिर्या फला अपुष्पायाश्च पुष्पनि बृहस्पतिर्मुणच तत्वं हसः इदं फलं समर्प्यं वरुणाधिष्ठित शांति पूर्ण कलश गणेशाय नमः। तो यहाँ पर गणेश जी की भी स्थापना हो गई है। और अब इसके बाद गणेश जी की पूजा हो जाने के बाद जितने भी देवी देवता हैं, जैसे नवग्रह हो गए, 16 देवी माँ हो गई, 7 देवी माँ हो गई, और माता लक्ष्मी, माँ पार्वती, श्री हरि नारायण, कुबेर महाराज, नंदी महाराज, और भी जितने भी देवी देवता हैं, उन सब की पूजा हो जाने के बाद फिर शिवलिंग का अभिषेक होगा। 11,000 शिवलिंग बनकर तैयार हैं। देखिए पीछे पंडित जी आराम से बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 11,000 शिवलिंग बनकर तैयार है। पहले सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी और उसके बाद फिर भोलेनाथ का अभिषेक होगा। यहाँ पर पंडित जी को वस्त्र दान किया जा रहा है, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको सभी कुछ दिखाया हुआ है कि मैंने माता रानी के लिए, भोलेनाथ के लिए और पंडित जी के लिए क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो छोटे छोटे शिवलिंग बनते हुए आपने देखा था ना, इस तरह से इकट्ठा करके पीतल के गमले में रखा गया है। और अब जो है अभिषेक शुरू हो गई है। दूध, दही, चना, अमृत, गंगा जल से अभिषेक होगा। और फिर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आरती, क्षमा याचना, सभी चीज़ें होंगी। दही, घी के बाद मधु, शक्कर के बाद भए गेलै सब पंचामृत निकाल के यहाँ रख दिए। हाँ छोड़ दिए। ओम पयो दधे घृतम चैव मधु 64 ग्राम घृतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृहीतम। ओम भूत श्री शाम सदा शिवाय नमः पार्वतीश्वराय नमः। इदं पंचामृतम स्नान्यान्ते समर्पयामि। जल पंचामृतम स्नान्यान्ते।
कर्मानो बसो मने जनो एक लिए करो बंधु विदेश सुधिराय गुरु मंजु मुक्त मंद वर्जानम धर्मी बनाओ से संकल्प मास्तु यद वर्जन मुझे तो धृतन कर निमृतम परजास्वास्मासितं कर्म क्रियते तन्मे मनों संकल्पमास्तु कंकस्त्वा सत्त्वं मदामोर्गं हेतु मत सदं ददात्ताच्युता दिव्येषु अभीषुनां विदादृतृणां सदं भवा अस्पतिभिः कया त्वं न उत्यापि परमन्दसे विर्खन् कया अस्पुत्र व्याभार हिंदु विश्वराज्य संगो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदेशं न विष्णुरुक्रमांशं न वाता भवतात्मं सनस्तपत्पुरुषोर्जा गणिकृत देवा प्रजनो विवर्षतो यास्ते अस्मतवन्त हेत्वा पापदोषं जय पुंसको भव नमस्ते विष्णु नमस्ते तुमेनु भगवान वेदनात्मं दशनवसंजन्ति ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अगला मोबंध क्या कहती हो ओम घने रुद्राभिषेक श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते हम दो लोटा और दो दोनों बचवा के देने। तो यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक हो गया है और बेलपत्र चढ़ाते समय मैं उसकी गांठ तोड़ रही थी। गांठ भी तोड़ना मैं भूल गई थी, तो पंडित जी ने कहा था कि बेलपत्र का गांठ सहित भोले बाबा पे नहीं चढ़ता है, तो मैं तोड़ तोड़ के हस्बैंड को दे रही थी और वो चढ़ा रहे थे। और यहाँ पे जो हवन करवाया जा रहा है और हवन होने के बाद फिर आरती होगी। मैं थोड़ा सा ना तिरछा होकर बैठी हुई थी, हस्बैंड भी थोड़ा सा इस तरफ होकर बैठे थे, क्योंकि हम लोगों का मुँह ईशान कोण की तरफ था। पंडित जी ने कहा था कि थोड़ा सा आप घूम जाओ, क्योंकि भोलेनाथ की जो पूजा होती है ईशान कोण में होती है। तो हम लोग थोड़ा सा घूम गए थे। और हवन होने के बाद जो घी होता है ना, वो कंठ और माथे पे लगता है, सो वही हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये करती हाँ एगो यहाँ यशवीर बाबू छह के ब्रेक दबे के लगे, लेकिन ये अवश्य लगाए आवाज दो बुला दो इधर आओ उनके स्पष्ट है कि जला के गिरवाया बस जय हरिओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो जायतो सुरोदादवाय च प्राणस्मुखादग्निर्जायतम् ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती प्यारा ओ शिव ऊपर जलधारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरिधारा ओम हर 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 महादेव। तो आरती हो जाने के बाद हम लोग नीचे चले गए थे। पूरे घर में आरती दिखाया गया, मेरे गिरधर गोपाल को आरती दिखाया गया, फिर दादी सास जो हैं उनको भी आरती दिखाएगी, उनके तस्वीर को, कुल देवता को आरती दिखाया गया, कुछ तुलसी माँ को आरती दिखाया गया, बाहर जो हमारे हनुमान जी हैं उनको आरती दिखाएगी। तो सभी जगह से आरती दिखाने के बाद हम सब फिर वापस आए थे। यहाँ पर फिर आरती को शांत करवाया गया और यहाँ पे पंडित जी भी फ़ोटोशूट कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी व्हाट्सएप पे जो हैं वो फ़ोटो शेयर करते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं। तो ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये क्लिप, तो मुझे लगा कि थोड़ा चलो पंडित जी का भी इसमें ऐड करते हैं। और आरती सभी जगह घुमाने के बाद हम लोग वापस आए और फिर इसके बाद क्षमा याचना जो भी है, प्रार्थना वगैरह वो करवाई गई हम लोगों से। तो ये सारी पूजा होते होते ना 9:30 बज गए थे और 9:30 बजे के बाद फिर मैं किचन में गई थी। खीर, पूरी और छोले पनीर की सब्ज़ी बनी थी। खीर तो मैं दोपहर में चढ़ा दी थी, थोड़ा सा
आराम भी करना था, क्योंकि बैठे बैठे ना कमर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप की हो रही हैं, क्योंकि मेरे सिर में भी बहुत तेज़ था। भोलेनाथ की ही कृपा थी जो मैंने सब कुछ अकेले संभाल लिया। बाबा ने कृपा करी कि अकेले सब कुछ संभाल ली। और आपको एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड ना इतू से भी मेरी मदद नहीं करते हैं, और जिस दिन मुझे काम होता है उस दिन इनको भी दुनिया भर का काम होता है। ये पेशेंट आ रहा है, वो पेशेंट आ रहा है, इसकी कॉल आ रही है, उसकी कॉल आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ना पहले से इनका फिक्स हो जाता है जिस दिन मुझे इनकी ज़रूरत होती है। तो अकेले सब कुछ संभाल ली, अकेले सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब यहाँ पर पंडित जी प्रार्थना करवा रहे हैं। पापात्मा पाप संभव त्राहिनाथ पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर 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 महादेव पार्वती पतये नमः। मोरी टेक प्रणाम कर लियो जे जाय छी वहाँ मोरी टेक कहीं क्या पूजा स्थान कोरोना तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 11,000 शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया और कहाँ किया। तो यहाँ पर पंडित जी मेरे आंचल में जो माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वो दे रहे हैं। और पंडित जी ने कहा कि ये श्रृंगार का सामान आपको किसी को नहीं देना है, खुद ही यूज़ करना है। तो मैं तो लेकर आई थी कि पंडित जी ले जाएंगे, उस हिसाब से मैं साइज़ लेकर आई थी बिंदी और लाठी का, जो कि पंडित जी ने अब मुझे दे दिया है। तो मुझे तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को अब ये दे भी नहीं सकती हूँ। तो पूजा संपन्न होते होते तो 9:30 बज ही गए थे। उसके बाद मैं किचन में गई, खीर पूरी और छोले पनीर की सब्ज़ी बनाई। पंडित जी रात को रुके थे, सुबह वो गए हैं चाय पी के, नाश्ता नहीं करके गए, क्योंकि बोले कि नाश्ता इतनी सवेरे हम नहीं करते हैं। मैं 4 बजे उठ गई थी कि पंडित जी को नाश्ता वगैरह करवा दूंगी, लेकिन पंडित जी चले गए बिना नाश्ता किए, चाय पीकर। तो गाइज़ आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मेरे भोलेनाथ की पूजा कैसी लगी? तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की मनोकामनाएं मेरे भोलेनाथ पूरी करें। आप सभी बहुत खुश से रहो, स्वस्थ रहो, और भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पर भी हो, ताकि मैं अगले साल फिर से सावन में ये पूजा करवा सकूँ। मन में इच्छा आई थी इस समय कि अगले साल अगर भोले बाबा की कृपा हुई, भोले बाबा चाहे तो लखोरी पूजा करवाऊँगी, जिसमें कि 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होता है। तो बस सब बाबा की कृपा से ही होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखना कि मैंने 11,000 शिवलिंग का विसर्जन कैसे और कहाँ किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, बाय, लव यू।